चंदू और मीना एक खुशहाल जोड़ी। चंदू और मीना एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बहुत खुश थे। चंदू मेहनती था, मीना बहुत समझदार थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मीना, तुम्हारे साथ ये छोटी सी दुनिया भी बहुत बड़ी लगती है। और चंदू, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई खुशी लाता है। वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास प्यार और खुशी थी। वे एक दूसरे के साथ हंसते और गाते। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। गांव का जमींदार बहुत लालची था। वह हमेशा गरीब किसानों को धोखा देता था। एक दिन चंदू ने जमींदार को अपनी फसल बेची। जमींदार ने चंदू को बहुत कम पैसे दिए। ये तो बहुत कम पैसे हैं, तुम्हें जो मिला उसमें खुश रहो। चंदू बहुत दुखी हुआ। चंदू और मीना बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मीना ने सोचा और सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। चंदू, हम अचार बनाकर बेचेंगे। चंदू को यह विचार पसंद आया। मीना बहुत अच्छा अचार बनाती थी। मीना, यह बहुत अच्छा विचार है। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते और देर रात तक काम करते। वे अपना सारा प्यार और मेहनत अचार बनाने में लगा देते। धीरे धीरे उनके अचार के चर्चे होने लगे। लोगों को उनका अचार बहुत पसंद आने लगा। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही दुख में बदल गई। कोई उनका अचार चुरा रहा था। मीना, यह कैसे हो सकता है? हमारा अचार कहां गया? चंदू, हमें कुछ करना होगा। हम चोर को पकड़ेंगे। चंदू और मीना बहुत परेशान थे। उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था। वे चोर को पकड़ने की ठान लेते हैं। एक रात चंदू और मीना छिपकर बैठे रहे। आधी रात को हमने कुछ आवाजें सुनी। हम धीरे से बाहर आए और देखा कि कुछ बच्चे हमारा अचार चुरा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ने डर के मारे अचार गिरा दिया और भागने लगे। चंदू और मीना ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन फिर उन्हें बच्चों पर दया आ गई। बच्चे बहुत गरीब थे और भूखे थे। चंदू और मीना ने बच्चों को खाना खिलाया। उन्होंने बच्चों से वादा लिया कि वे आगे से चोरी नहीं करेंगे। चंदू और मीना ने अपना अचार बेचना जारी रखा। उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वे अब गरीब नहीं थे। उन्होंने अपना घर बनवाया। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया था। एक दिन वही जमींदार जो चंदू को धोखा दे चुका था, उनकी दुकान पर आया। वह कंगाल हो गया था। चंदू और मीना ने उसे पहचान लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चंदू और मीना ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने जमींदार की मदद की और उसे अपने यहां नौकरी दे दी। जमींदार ने भी अपनी गलती से सबक सीखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से सफलता जरूर मिलती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आना चाहिए। चंदू और मीना की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न मानें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कहानी में हंसी का तड़का कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारा अचार इतना तीखा है कि इसे खाने से तो जमींदार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। हाँ, और शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाए। और इस तरह चंदू और मीना अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे।